संजीव जी, आज की इस पॉडकास्ट में फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली बार एयर पोल्यूशन को लेके बहुत लंबी चर्चा की थी और उस दौरान जो नींद की गुणवत्ता को लेकर चर्चा हुई, उसमें हमारे सामने एक और पोल्यूशन सामने आया जिसकी बहुत अधिक चर्चा नहीं होती है और वो लाइट पोल्यूशन है। लाइट पोल्यूशन एक ऐसा विषय है जिसके बारे में स्कूल कॉलेज की टेक्स्ट बुक में भी बहुत अधिक जानकारी नहीं दी गई है, सिवाय एक छोटी सी परिभाषा के। और मतलब विश्वविद्यालय की जो भी किताबें हैं जिसमें मास्टर्स करते हैं, वहाँ भी जो पोल्यूशन वाले सेक्शन में लाइट पोल्यूशन के बारे में बहुत अधिक जिक्र नहीं है। तो आज हम इस बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इसी कड़ी में सबसे पहले लाइट पोल्यूशन क्या है और उसके क्या क्या तकनीकी पहलू हैं, इस बारे में संजीव जी आप प्रकाश जी, डालें। चलिए बहुत वास्तव में जो आपने बात कही है वो बड़ी ज़रूरी बात है, क्योंकि अभी किसी चीज़ का समाधान क्या होगा वो तो दूर की बात है। अभी तो हम निदान पर भी नहीं पहुँचे हैं कि ये कोई समस्या है। अभी दुनिया के कुछ देश हैं जैसे जर्मनी और कुछ यूरोपियन देश जहाँ पे इसके ऊपर गंभीरता से विचार हो रहा है, और वहाँ उन नियमों के बारे में चर्चा शुरू हो गई है कि जो इसके लिए ज़रूरी हैं। तो खैर, तो इसको एक मोटे तौर पे समझ लेते हैं कि प्रदूषण जब भी हम शब्द यूज़ करते हैं या पोल्यूशन शब्द यूज़ करते हैं, तो उसका मतलब होता है कि किसी भी उसमें एक तत्व का बढ़ जाना, किसी भी एक तत्व का इम्बैलेंस हो जाना। और इसकी तुलना मैं उस तरह से करता हूँ जैसे हमारे शरीर में कैंसर होता है, कि हमारी सेल नॉर्मली हैं, वो ग्रो करती हैं नॉर्मली, लेकिन अगर कोई सेल एबनॉर्मली ग्रो कर जाए तो वो कैंसर बन जाती है। उसी तरह से प्रदूषण में है कि कोई भी एक चीज़ की मात्रा अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाए तो वो सारे संतुलन को बिगाड़ देती है। तो ऐसा ही प्रकाश के साथ है। हम सभी जानते हैं कि सूरज जो है हमारे लिए, धरती के लिए ऊर्जा का स्रोत है, और उसी पे पूरी ऊर्जा का सारा खेल टिका हुआ है। और प्रकृति ने इस तरह से बनाया है कि वो एक निश्चित समय तक उपलब्ध रहे, और फिर वो अस्त हो जाए सूरज, और उसके बाद अंधेरा रहे। उसके बाद जो रोशनी रहे वो बस इतनी रोशनी रहे जो जिससे कि आप उठ के कहीं जाएं तो थोड़ा बहुत आपको आभास रहे, उससे ज़्यादा रोशनी ना हो। और हजारों लाखों साल से यही रहा, तो हर चीज, सारा इकोसिस्टम, जीव जंतु, इंसान, सब उसी के हिसाब से अभ्यस्त हो गए। अब जब लहर आई और तकनीकी विकास की लहर आई, तो उसमें एक नई चीज हुई। वो नई चीज ये हुई कि धरती पे अंधेरा होना कम हो गया। और ये दोनों जगह हुआ, हमारे घर के अंदर भी हुआ और हमारे बाहर भी हुआ। हाँ, तो ये दोनों जगह हुआ, घर के अंदर भी हुआ, घर के बाहर भी हुआ। घर के अंदर जैसे ही थोड़ी सी लाइट कम होती है, हमारे घर के अंदर तेज लाइटें जल जाती हैं। और घर के बाहर मॉल में, दुकानों में, सड़कों की स्ट्रीट लाइटों में, तरह तरह पर लगी हुई एग्जीबिशंस में और प्रोग्रामों में हमेशा लाइट जलती है। उस वजह से धरती पे अंधेरा हो ही नहीं पाता है, और जब अंधेरा नहीं हो पाता है तो कोई भी उसके प्रभाव से अछूता नहीं रह पाता। अब अगर हम अपनी बात करें तो हम जानते हैं कि हमारा सारा कुछ सर्केडियन रिदम पे टिका हुआ है, जिसमें जैसे ही सूर्य का प्रकाश कम होता है, हमारी आंखों में लगे हुए सेंसर हमारी बॉडी को मैसेज देने लगते हैं कि अब सोने का टाइम है। तो इस तरह के हार्मोन स्रावित होने लगते हैं जो हमारे शरीर को काम डाउन करें और सोने की तैयारी करें, जैसे मेलेटोनिन। अब चूंकि अंधेरा हो ही नहीं रहा है, तो हमारी बॉडी की क्लॉक प्रभावित होने लगती है। उसके साथ ही साथ हमारी नींद प्रभावित होती है, और फिर जब नींद प्रभावित होती है तो फिर हमारे शरीर का कोई भी अंग अछूता नहीं रहता। फिर चाहे वो दिल हो, चाहे हमारी किडनियां हो, चाहे हमारे फेफड़े हो, सभी प्रभावित होते हैं, हमारे डाइजेशन भी प्रभावित। तो एक तो ये हमारे ऊपर असर हो गया, लेकिन मामला सिर्फ हम तक सीमित नहीं रहता। जो चिड़िया हैं वो भी अंधेरे और रोशनी के संतुलन पर ही टिकी हुई हैं, उनका भी शेड्यूल बिगड़ जाता है। जो माइग्रेटरी बर्ड हैं वो रास्ता भटक जाते हैं। फिर बात पेड़ों पे आती है, तो पेड़ भी उससे प्रभावित होते हैं। उनका अपना फोटोसिंथेसिस की जो साइकिल है वो प्रभावित होती है, और आसपास का जो इकोसिस्टम जब प्रभावित होता है तो पेड़ भी प्रभावित होते हैं। तो कुल मिला के इससे कोई भी अछूता नहीं रहता, और सभी इसके परिणामों के दायरे में आ जाते हैं।
जी, बिल्कुल। और हमने जैसे आपने बहुत सारी जो जीव जंतु पशु पक्षी इन पे जो प्रभाव होता है इसके बारे में आपने बताया, तो आज से 2-3 दशक पहले का अगर मैं याद करूं तो उस समय ये होता था कि जो टॉर्च होती थी, तो हम तो उस इकोसिस्टम में नेचर के बीच ही रहते थे, तो कोई जानवर आता था तो उसको भगाने के लिए हम रोशनी का इस्तेमाल करते थे। तो वो एक जो है उनके लिए इतनी खतरनाक चीज होती थी कि जो है कहीं रोशनी दिख रही है तो वो डर का विषय होता था। मतलब जो खूंखार जानवर होते थे, मतलब शेर चीते, इनको भगाने के लिए जो है लाइट का, इवन जो भालू वगैरह हैं, मतलब मैं अपने क्षेत्र का बता रहा हूँ, तो हमेशा से उनके लिए एक रोशनी जो हमेशा एक डर का प्रतीक रहा। जी बिल्कुल, वो उनके लिए डर का प्रतीक रहा है, क्योंकि उनके लिए वो अप्राकृतिक चीज़ है। जी जी जी। तो वो जब भी कोई चीज़ अप्राकृतिक उनके सामने आती है तो वो भयभीत होते हैं। तो आपकी बात से मुझे याद आया कि टॉर्च तो हमारे जीवन से गायब ही हो गई। जी मुझे याद है कि पहले सारे लोग टॉर्च रखा करते थे और सिरहाने टॉर्च रहती थी कि रात-बेरात ज़रूरत पड़ गई तो क्या करेंगे? जी। अब हम इतने अंधेरे में ही नहीं सोते कि वो टॉर्च की हमको कहीं ज़रूरत पड़े। तो ये पूरा हमने टॉर्च का रात को दिन बना लिया। हाँ, रात अब हमारे यहाँ रात ही नहीं होती, जी जी और इसको एक तारीफ की बात बना दिया गया है कि देखिए कि फलां शहर में तो रात ही नहीं होती, या फलां शहर तो कभी सोता ही नहीं है। जी जी लेकिन जब रात नहीं होती और जब सोते नहीं है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, वो उसका हमें भी आइडिया नहीं है। जी। अब तो वो एक जो हमारी जो सर्केडियन रिदम बिगड़ी है, तो उस फ्लो में हम इतना चले हैं कि जो एक चौपाटी कल्चर भी जो है रात के 11 बजे शुरू होती है, मतलब बहुत से बिल्कुल, शहरों में। बिल्कुल। बिल्कुल, मैं बिल्कुल हैरान हूँ कि बहुत बड़ी आबादी जो है वो उसके लिए रात होती ही नहीं है, जी और वो अंधेरा होने ही नहीं देती। जी जी तो जी वो उसकी शुरुआत ही जो है वो रात में होती है। जी। तो कुल मिला के सारा कुछ हम बहुत अपने शरीर पे अत्याचार कर रहे हैं, अपने पर्यावरण पे अत्याचार कर रहे हैं, और दूसरे जीव जंतुओं को बिना उनकी गलती के इसमें घसीट रहे हैं। अब तो हम जो लाइट के जो प्रकार हैं उस पे बाद में बात करेंगे। उससे पहले जो है, जो लाइट पोल्यूशन का लेवल है भारत और दुनिया के बाकी देशों में, उस पे हम थोड़ी अब चर्चा जी, करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, अगर इसमें बोला जाए कि भई लाइट पॉल्यूशन में कौन-सा देश सबसे आगे है, तो आंकड़ों के हिसाब से सिंगापुर जो है वो एक ऐसा देश है जो लाइट पॉल्यूशन के हिसाब से दुनिया में सर्वोच्च स्थान पर है। और वहाँ इतनी लाइट है कि वहाँ का पूरा डिस्टरबेंस उस इकोसिस्टम से रहता है। उसके बाद यूएस भी उसी कैटेगरी में आता है। और भारत के बारे में एक्चुअली कुछ आंकड़े नहीं हैं, कुछ स्पष्ट जानकारी नहीं है, तो ठोस रूप में आप कुछ नहीं कह सकते। लेकिन एक सहज ज्ञान से हमको एक चीज़ बिल्कुल समझ में आती है कि जितने भी बड़े-बड़े महानगर हैं, वो सभी बुरी तरह से लाइट पॉल्यूशन की समस्या से जूझ रहे हैं। उनके जो नागरिक हैं वो इसका सामना कर रहे हैं, और जो सुदूर इलाके हैं जो अभी लाइट पॉल्यूशन से बचे हुए हैं, वो किसी जानकारी या जागरूकता के कारण नहीं है, बल्कि ये है कि अभी तक विकास की उस तरह की लहर वहाँ तक नहीं पहुँची है। जी। तो जिस दिन वहाँ पर पहुँची, शायद वो भी ये सोच रहे हैं कि कभी हमारे पास भी ऐसा दिन आएगा कि हमारे यहाँ भी शायद रात नहीं होगी, और शायद वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि ये जो विपदा है वो हमारे ऊपर भी आए। और जिस दिन वो वहाँ विकास पहुँचेगा तो वहाँ भी वही होगा। भारत में भी जैसे स्पेशली हम लाइट पोल्यूशन की बात करते हैं, तो इसके बारे में एक धड़ा थोड़ा बहुत जानता है, वो है फोटोग्राफर्स का। तो फोटोग्राफर्स जो यूजुअली स्टार्स की फोटोग्राफी करते हैं, उससे मुझे एक किस्सा याद आ रहा है कि उसमें भी उस फोटोग्राफी को नाइट फोटोग्राफी ना कह के उस कैटेगरी को लो लाइट कहा जाता है, बिकॉज हुँ, डार्कनेस की भी अपनी एक लाइट होती है। तो बिल्कुल। उस चीज के लिए भी भारत में जो फोटोग्राफर्स होते हैं वो ऐसे गिने चुने ही जगहें बची हैं, जैसे आप स्पीति का सर्किट कह लीजिए, जहाँ बहुत कम आबादी रहती है, जहाँ कम आबादी की वजह से लाइट है नहीं, तो ऐसी गिनी चुनी जगहें बची है जहाँ से अब थोड़ा बहुत मिल्की वे दिख जाता है। इवन जैसे आपने बिल्कुल। यूएस का भी बताया, वहाँ भी जो कुछ कुछ एरिया में, अभी नाम भूल रहा हूँ, कोलोराडो या कुछ, जहाँ पे वो जी, शायद वो ग्रैंड कैनियन दिखता है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, तो वो एरिया है, वहाँ पे तो कोई पॉपुलेशन है नहीं, मतलब, और 100-200 किलोमीटर तक ऐसा लाइट का कोई वहाँ पे इंटरफेयर नहीं है। तो वो जगह बची है। इवन मैं इंडिया में और अपना एक दो अनुभव बताना चाहूँगा जी। कि मैं जब जैसलमेर गया था,
तो जैसलमेर में मैं जैसलमेर से 80-90 किलोमीटर दूर एक गांव में गया था, तो वो पाकिस्तान बॉर्डर में पड़ता है। तो वहाँ मेरे पूरे अभी तक की सबसे अच्छी नींद मेरे को मिली, क्योंकि वहाँ पे न लाइट पोल्यूशन था न एयर पोल्यूशन था, और पूरा हम्म। मतलब वो रेगिस्तान वाला एरिया था। और मैं वहां से लेकिन लाइट पोल्यूशन को, जैसलमेर का लाइट पोल्यूशन देख सकता था कि एक जो रोशनी की एक परत जो है 80-100 किलोमीटर दूर से दिख रही है, पर मैं उससे बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं था। तो वहाँ 4-5 घंटे की नींद ही हुई होगी डेजर्ट में, पर वो अभी तक की सबसे अच्छी नींद थी जो अभी तक मुझे याद है। बिल्कुल, जी बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि जो हमारी आँखों को ढकने वाली जो हमारी खाल है, जो हमारी पलकें हैं, वो पारभासी हैं। यानी उससे जो है लाइट का काफ़ी सारा अंश पार हो जाता है। तो हम अगर किसी तरह से सो भी जाते हैं, तो भी वो लाइट हमारी आँखों को प्रभावित करती रहती है। मेरे एक मित्र हैं, वो नेचुरल लिविंग में बिलीव करते हैं, तो वो अक्सर आँखों को बंद करने वाले वो चश्मे लेकर चलते हैं। तो जब उनको सोना होता है तो वो लगा के सोते हैं। तो वो ये इस तरह की, जैसे हम प्यूरीफायर घरों में लगा रहे हैं, एयर प्यूरीफायर, तो हम आँखों को भी बंद करने वाले वो हम लगा जी रहे जी, हैं। एक वो मैंने तो फ्लाइट में देखा है, शायद कपड़े का होता है, ऐसा ढकते हैं। बिल्कुल जी, फ्लाइट में वो बिल्कुल उसी तरह का और उनके पास काफ़ी डिज़ाइनर तरह के भी हैं वो। अच्छा, उसमें तो भी अब हाँ, एडवांसमेंट हो उसमें भी गई। डिज़ाइनर आ रहे हैं कि आप वो ले सकते हैं। जी जी वो लगा के, यानी कुल मिला के अपने-अपने कोकून में अपने को बचाने की कोशिश है। जी तो जी इन इन कोशिशों से ठीक है, एक एक दो लोगों को फ़ायदा भी होता है और कई बार ऐसी कोशिशें ज़रूरी भी होती हैं, मैं इससे इनकार नहीं करता। लेकिन ओवरऑल जो समस्या होती है वो अपनी जगह पे बनी रहती है, क्योंकि उसके बारे में कोई जागरूकता और समझ लोगों में नहीं जी। लेकिन जहाँ अब जैसे हम अवेयरनेस की बात करते हैं, तो भारत में मुझे नहीं लगता इसको लेकर थोड़ी भी अवेयरनेस है, बिकॉज अभी तो हम उसके उल्टे चल रहे हैं। जैसे आप आजकल आप देखिएगा, मतलब बाइक और कार में जो एकदम हैवी एलईडी हैजार्ड लाइट्स लगाने का जो कल्चर चला है, मतलब एक कंपटीशन चलता है, और बकायदा उसके लोग वीडियोस बनाते फिरते हैं कि भाई एक किसी ने मेरे को अपर लाइट बहुत जोर से मारी, तो मैंने भी 4 लाइटें लगा रखी है ताकि उसकी आंखों पे मारूं। बिल्कुल, जी बिल्कुल। जैसे मैं एक एक चर्चा सुन रहा था कि भई मैं जो है महँगी गाड़ी क्यों खरीदना चाहता हूँ? मैं महँगी गाड़ी इसलिए खरीदना चाहता हूँ कि उसकी जो हेडलाइट होगी ना, वो सुपर होती है उनकी हेडलाइट। जी और वो हमारी इन बजट गाड़ियों में नहीं उस तरह की हेडलाइट होती। तो अब वो हेडलाइट किस लिए चाहिए? आपको गड्ढा देखना है, आपको एक्सीडेंट से बचना है, या उसके अलावा कुछ और करना है? जी तो ये वाक़ई में प्रतियोगिता चल रही है, और जैसा कि अभी मैंने कहा कि जो इलाके जहाँ पर थोड़ा बहुत लाइट पॉल्यूशन कम है, वहाँ भी लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो लाइट पॉल्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा आए। लेकिन अच्छी बात ये है कि थोड़ा-थोड़ा आप इस बारे में समझ भी बन रही है। जैसा कि आपने वो केस सुना होगा जो बम्बई में केस हुआ, उन्होंने वो कोर्ट में गए और फिर वो जो वहाँ पे लाइट बंद करवाई, जहाँ पे वो सार्वजनिक स्थल पर वो लाइट जलती रहती है, कि स्टेडियम था जहाँ पर लाइट वो बंद ही नहीं करते थे, जी जी। और वो पूरे टाइम लाइट जलती रहती थी। तो थोड़ी बहुत अवेयरनेस इस बारे में है, लेकिन जितनी चाहिए उसके हिसाब से तो कुछ भी नहीं। वो ऊँट के मुंह में जीरा है वो। हाँ, वो ऊँट के मुँह में जीरा है, और उसको जो ऊँट के मुँह में जीरा है, उसके साथ ही साथ कई जगह पर ऐसी है कि विपरीत प्रयास हो रहे हैं कि हम भी यहाँ पर इतनी लाइट लगा दें कि सब जगमग हो जाए। जी। एक मैं अपने यहाँ ही राजधानी में एक अपार्टमेंट में ये चीज़ देखा था, जब वहाँ एक कैफ़े है, वहाँ मैं गया था कुछ साल पहले। तो वहाँ जब मैं एंटर किया तो मुझे लगा कि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है क्या। तो उन्होंने बहुत छोटे स्पॉट लाइट्स लगा रखे थे। तो उस समय मुझे, आज हम मीट कर रहे हैं तो मुझे वो अचानक से याद आ रहा है कि वहाँ पे उतनी ही रोशनी थी जितनी जरूरी है। जितने में इंसान पैदल भी आ सकता है, जितने में इंसान बाइक में भी आ सकता है, कार में भी आ सकता है। और बिल्कुल, बहुत अप्रोप्रिएट लाइटिंग थी, और जो लाइटिंग का जो तरीका होता है कि भाई हमने लाइट लगाई है और उसका डायरेक्शन डाउनवर्ड होता है, और जैसे डाउनवर्ड है तो दोनों साइड 45 डिग्री रहेगा, मतलब कुछ इस बिल्कुल, तरीके का। ये इस तरीके का बिल्कुल, फैलेगा नहीं। मतलब हमारे यहाँ तो बिल्कुल, 360 डिग्री हो जाता है, लेकिन 90 डिग्री डाउनवर्ड थे वहाँ की सारी लाइटें। और जो बिल्कुल, बिल्कुल। लाइट पोल्यूशन से बचने का जो तरीका है वो भी यही कहता है कि आप 90 डाउनवर्ड रखिए और 90% ही रखिए, दोनों साइड उतना ही फैलना चाहिए, क्योंकि उतना बिल्कुल, वो पर्याप्त है मेरे हिसाब से। जी बिल्कुल, जैसे वो मैं वहाँ पे देख रहा था इंग्लैंड में कुछ जगहों पे, तो वहाँ पे जो स्ट्रीट लाइट होती हैं, जो उनकी तुलना अगर हम अपनी स्ट्रीट लाइट से करें, जी तो वो शायद यहाँ के लोगों को डाउट हो जाए कि स्ट्रीट लाइट इन्होंने लगाई क्यों है।
क्योंकि एक तो वहाँ वैसे ही इतनी धुंध है और कोहरा है और ठंडा है, और उसमें उनकी स्ट्रीट लाइट भी बस उतनी ही रोशनी दे रही है जो उस खंभे के नीचे को प्रकाशित कर रही है। लेकिन मेरे को अब समझ में आ रहा है कि वो उस चीज को बरकरार रखने का महत्व कितना है। तो किस तरह से अब आप बकायदा वो शेडो छोटे जैसा छोटे वो लगा के अपने, रखते हैं उसमें। बिल्कुल बिल्कुल वो वैसा ही करते हैं। और अब पता नहीं हम कब इस समझ के स्तर पर आएंगे। हाँ, और वो जो हम पुराने समय में जो सोडियम लाइट्स होती थी, मैं देख रहा था कि उसका जो उससे जो लाइट पोल्यूशन होता है वो बहुत कम रहता है, नेग्लिजिबल रहता है। लेकिन अभी जो वाइट एलईडी लाइट्स आ गई हैं, मतलब बाइक कार, मतलब हमारे घरों से अब वो येलो लाइट्स पूरी तरह से गायब हो गई है। बिल्कुल, अ, वो येलो लाइट भी गायब हो गई है, और उसमें भी एक वो है कि ये भेड़ चाल है कि कितनी तेज रोशनी की जा सकती है। मतलब जी जी सिर्फ हेडलाइट और उसका मामला नहीं है, घरों के अंदर भी कितनी तेज रोशनी की जा सकती है, जी जी और घरों के बाहर कितनी तेज रोशनी की जा सकती है। मैं जिस इलाके में नोएडा में रहता हूँ, वहाँ सड़क के उस पार सारे मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर और उसी तरह के सब कुछ हैं, और उसमें कई ऐसी बिल्डिंग भी हैं जिनका भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वो अभी पूरी भी नहीं हुई है, लेकिन सभी में लाइट लगी रहती है। और अगर यहाँ पे रात को आप पर्दा खोलेंगे तो कभी रात नहीं होती। तो मैं कई बार ये हैरान भी होता हूँ तो कि यहाँ पे जो जो परिंदे हैं, जो चिड़िया हैं, जो जीव जंतु हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, वो किस तरह से अपनी साइकिल को सेट कर पाते होंगे, मुझे बड़ा हैरानी होती है ये सोच के। एक तो एक तो हम मार्केट्स वगैरह में भी देखते हैं, स्पेशली जो कपड़ा की मार्केट है या इस तरीके की या मोबाइल शॉप्स हैं, वहां तो ऐसा लगता है कि उतने में तो एक पूरा गांव जगमग हो जाएगा जितनी लाइटें लगा के बिल्कुल चलते हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल, उतनी लाइट और इतनी लाइट की मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि आप लाइट क्यों जला रहे हो। और अनावश्यक रूप से आप इतनी लाइट क्यों थ्रो कर जी रहे हो जी मतलब। जी जी। और मतलब एक तो समझ होती है कि पॉल्यूशन की समझ है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं इसमें ईगो भी जुड़ जाती है कि शायद जितनी हाँ लाइट उतनी बड़ी मेरी ईगो। जी। अदरवाइज मुझे समझ नहीं भी है लाइट पॉल्यूशन की, तो भी मैं जितनी रिक्वायर्ड होगी उतना यूज करूंगा, लेकिन हमारा स्वभाव ऐसा है कि हम हर चीज से अपनी ईगो को जोड़ देते हाँ हाँ, पिछले कुछ सालों में ये जो आपने जो एक हमारा ईगो बहुत सारी चीजें इस्तेमाल करता है, इसमें जो एक्सेस लाइट का जो कंजम्पशन जो है हैं। हाँ, बहुत ज्यादा बढ़ा है हमारी लाइफ में। बिल्कुल बहुत ज्यादा बढ़ा है। और अगर आप इसको देखें कि वो पूरा जो कई रेस्टोरेंट होते हैं, मैं वहाँ जाता हूँ जहाँ डीजे चल रहा होता है, और आवाज तो खैर वो होती है जो बर्दाश्त से बाहर है, उसके साथ जो वहाँ पे लाइट लगाई जाती हैं, वो इतनी ज्यादा आपको विचलित करने वाली लाइट होती है। मतलब बिल्कुल। अगर आप काम मूड में भी जाओगे तो उन लाइटों के प्रभाव से आपके ऊपर तुरंत असर होगा और आप बेचैनी महसूस कर सकते हो। जी जी तो खाली ऐसा नहीं है कि लाइट का लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, इसके बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट टर्म इफेक्ट भी हैं जो तुरंत महसूस होते जी जी। और जैसे आपने बताया कि बहुत बेचैनी होती है, तो वैसे ही मैं कुछ एक रेस्टोरेंट का उदाहरण दूंगा जहाँ बहुत माइल्ड स्पॉट लाइट्स होती हैं, लाइट येलो उसका इफेक्ट होता है, तो वो आपके मूड को बहुत हैं। काम करता है। बिल्कुल आप वहाँ पे घुसते ही कामनेस और शांति का अनुभव कर पाते जी हैं। जी जी बिल्कुल। और वो जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट, हालांकि वो ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है कि कैंडल लाइट डिनर, जी तो वो उस पूरा कॉन्सेप्ट में ये है कि वहां सिर्फ उतनी ही लाइट आपकी टेबल पे होनी चाहिए जितनी रिक्वायर्ड है और आपको खाना दिख जाए। जी जी अगर जी। उससे ज्यादा लाइट होगी तो वो आपको डिस्टर्ब करेगी और आप शांति से भोजन नहीं कर पाएंगे। हाँ, मतलब विकास की आंधी में एक लाइट की बाढ़ तो आई है। इवन हाँ, मैं जब, विकास की आंधी जी, में लाइट की बाढ़ लाई है। मतलब मैं भारत घूम रहा था, मैं जिस बाइक में घूम रहा था आप यकीन नहीं करेंगे, मैं 4.5 महीने मैंने शायद ही कभी अपनी गाड़ी की अपर बीम यूज की हो। मतलब रात रात में वैसे कम ही ट्रेवल किया हूँ, पर जैसे ठंड में तो जल्दी रात हो जाती है, पर मुझे जरूरत ही नहीं है भाई, मुझे दिख रहा है उतने में। मतलब लोग जो है आजकल, और मैं तो बहुत परेशान हुआ कि हर कोई अपर बीम मारता ही है आपकी आंखों पे। आपको नहीं दिख रहा है क्या उतने में? चल जाता है भाई उतने में, मतलब। हाँ, वो बिल्कुल है। भारत में जब पहली बार, अब मुझे पता नहीं अभी क्या स्थिति है, लेकिन मैंने जब अखबार में पढ़ा था कि चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है कि जहाँ अपर और यूज करने पर भी चालान होते हैं, तो मैं जी चौंक कहाँ गया पे? था मैं कि समझा नहीं, कहाँ पे चालान होता है? चंडीगढ़ में। चल जी। चंडीगढ़ के बारे में मैंने सुना था, मुझे वास्तविकता का पता नहीं है, लेकिन उसके बारे में सुना था कि चंडीगढ़ भारत का एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ पर अगर आप अपर का गलत इस्तेमाल करो तो उसके लिए भी चालान होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब क्या होता है या क्या
भारत में और जगहों पे क्या स्थिति है, लेकिन कुल मिला के बात ये है कि इसमें हमको चालान की ज़रूरत क्या है? हम यहाँ खुद ही अपने को क्यों नुकसान पहुँचा रहे हैं? क्यों स्लो सुसाइड में चल रहे हैं? जी, अब आपने बताया तो मुझे याद आ रहा है, मैंने अपर बीम का जो फ्लैश है सिर्फ तभी इस्तेमाल किया जब सामने से आ रही कार ने मेरी आंखों पे अपर मारा है। जब जब आपके पास कोई तरीका नहीं जी, बचेगा, हाँ। दिखाई देगा, हाँ तो जी, आपको अपर बिल्कुल। माननी पड़ेगी। जी, जी, जी। तो ये सारा क्रिया और प्रतिक्रिया का सिद्धांत है। जी, जी, जी। तो वो इमरजेंसी यूसेज था, उसके अलावा तो मुझे कोई उपयोगिता उतनी, और उसके अलावा भी कई लोग बाइक कार में जो एक्स्ट्रा लाइट्स लगा के चलते हैं, खैर आजकल तो, कल दिल्ली में तो बहुत कल्चर चलता है इसका। तो बिल्कुल, बिल्कुल। ये उत्तर भारत की विशेषता है कि जिसमें आगे जो खाली जगह होती है, वहाँ भी एक-एक लाइट लगाई जाती है। और शायद लाइट का भी कुछ हमारे सामाजिक स्तर से कुछ संबंध जोड़ दिया जाता है कि शायद जितनी ज़्यादा लाइट, उतना ज़्यादा उच्च सामाजिक स्तर। हाँ, मतलब वो एक, जैसे कई लोग मुझे भी छोटे बच्चे बोलते हैं कि अरे आपने लाइट नहीं लगाई है क्या, ऐसा, मतलब उनको वो कूल लगता है देख के कि हाँ, पूरी एक जो है डीजे वाली गाड़ी जा रही है। ऐसा पता नहीं क्या सोचते होंगे वो। हाँ, हाँ, हाँ। एक है वो कूल और देख। सिर्फ़ हेडलाइट नहीं, उनको पूरी बाइक में भी लाइटें लगानी होती हैं। हाँ, 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 आगे पीछे दोनों साइड पूरी, मतलब लगना चाहिए कि हाँ, कोई जा रहा है, कुछ अलग से दिखना चाहिए, तो हाँ, अलग से हाँ। दिखे। तो हम्म। वो एक मतलब वही है कि हमारी ईगो क्या-क्या चीज़ों को चेंज कर देती है और कैसे वो बदलाव लाती है, ये देखना बड़ा रोमांचक और बड़ा दिलचस्प और बड़ा खतरनाक है। इसमें तो मतलब जो अवेयरनेस वाला पार्ट हम देखें तो यहाँ तो पूरा लगता है कि किसी को खबर ही नहीं है इस चीज की, किसी को जो है मतलब ही नहीं हाँ, है इसमें। बिल्कुल, जैसे हम पिछली बार बात कर रहे थे कि अभी एयर जो पॉल्यूशन है, उसके फंडामेंटल्स हम नहीं समझ पा रहे हैं। जी, तो ये तो अभी शायद मुझे लगता है कि चूँकि ये उससे बाद आया है ये प्रदूषण, तो अभी इसकी समझ तो उससे भी कम है। और इसके बारे में अगर लगातार बात नहीं की गई और इससे होने वा और कोई हमारे पास ऑथेंटिक रिसर्च जब तक उपलब्ध नहीं होंगी कि इससे क्या-क्या डैमेज हुआ है और कितना असर इसका लॉन्जेटिविटी पे पड़ रहा है, कितना असर हेल्थ पे पड़ रहा है, कितना आँखों पे पड़ रहा है, हार्ट पे पड़ रहा है, सर्केडियन रिदम पे पड़ रहा है। तो जब तक ऑथेंटिक रिसर्च नहीं सामने आएँगी तो इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा सोचेगा भी नहीं। जी। और जो लाइट पोल्यूशन से हम इंसानों के शरीर पे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, और एक बहुत सारी, जैसे बोलते हैं कि लाइट पोल्यूशन से मोटापा भी बढ़ता है और बहुत सारी बीमारियां गिरती हैं, तो इस बारे में कुछ बताना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल, इनको हम 2-3 कैटेगरी में बाँट सकते हैं। देखिए सबसे बड़ा जो आपकी सर्केडियन रिदम प्रभावित हुई और फिर आपकी नींद प्रभावित हुई और फिर उस नींद की वजह से आपको जो बीमारी हुई, आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ी, आपके शरीर में जो है जो उसके हीमोस्टेसिस बैलेंस हैं वो गड़बड़ हुए, हार्ट पे असर पड़ा, किडनी पे असर पड़ा, तो वो तो एक सीधा असर हो गया। फिर दूसरा असर ये होता है कि जब आप लाइट में रहते हैं, आपको चिड़चिड़ाहट ज़्यादा होती है, आपका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा रहता है और आप ऑटोमैटिकली काम और ट्रैंक्विल नहीं हो पाते हैं। तो एक वो दूसरा असर हो गया कि आपके शरीर में लगातार स्ट्रेस लेवल बना हुआ है। और तीसरा फ़र्क जो इसका है कि जब आपके आस-पास का वातावरण प्रभावित होता है, तो जी, आप भी उससे प्रभावित होते हैं। अगर आपके एनवायरनमेंट में जीव-जंतु परेशान हैं, अगर आपके एनवायरनमेंट में चिड़िया परेशान हैं, कीड़े-मकोड़े अपना सहज जीवन नहीं जी पा रहे, पेड़-पौधे अपना सहज जीवन नहीं जी पा रहे, तो उसका असर आप पर भी पड़ेगा। तो ये तो इसके सारे डायरेक्ट प्रभाव हो गए, लेकिन इसके कुछ और अजीबो-गरीब प्रभाव हैं कि लाइट पॉल्यूशन की वजह से हमारा खाना बढ़ जाता है। अच्छा। आप जो है जब आपके पास रोशनी रहती है, आपका दिमाग अलर्ट रहता है और आपके शरीर के अंदर वो सारे हार्मोन बनते रहते हैं जो आपके शरीर को एक्टिव रखते हैं और वो हार्मोन नहीं बन पाते जो आपके शरीर को काम करते हैं और रिलैक्स करते हैं, तो नेचुरली आपको भूख लगती है। तो एक नया ट्रेंड हुआ है कि अब लोग 10 बजे खा रहे हैं, 2 बजे खा रहे हैं, 1 बजे खा रहे हैं। तो क्योंकि आपकी रिदम बिगड़ गई और आपका भी अपना खाने का पूरा सिस्टम बिगड़ गया, तो आपको कभी भी भूख लग रही है और आप उस भूख में खा रहे हैं, फिर उससे फिर और समस्याएँ पैदा हो आपने जैसे वो, जी, और इसमें और अगर मैं मानसिक समस्या जी, 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 आप बताइए। जी। हाँ, और मैं कह रहा था कि जैसे इसमें और अगर मानसिक समस्याओं की तरफ जाएँ, तो इसमें मुझे लगता है कि फिर चिड़चिड़ाहट और फिर रिलेशनशिप वो हर दिशा में वो चीज़ें फिर चली जाएँगी। जी,
और उसका जी असर आपके जीवन आप के हर पहलू पर होगा। जी जी ये चीज राहत तो अभी कुछ दिन पहले ही मैंने महसूस की जब इवनिंग टाइम में ही मैं एक शॉपिंग मॉल में गया था वहाँ कुछ कुछ शॉप्स में गया जहाँ वो वही नो डाउट एक्सेस लाइट्स थी तो वो मुझे तो 10-15 मिनट में बेचैनी होने लगती है मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ मतलब बाकी लोगों की क्या प्रतिक्रिया मुझे नहीं पता पर मेरी शरीर की जो सहज प्रतिक्रिया है वो बता रहा हूँ कि होने लगती है वो घबराहट एक जो है अजीब सी कि भाई वहां पे दिमाग काम नहीं करते कि कौन से कलर के कपड़े देखने क्या देखना है मतलब ऐसा लगता है कि हाँ बहुत ऐसा लगता है कि हम इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि हमारा शरीर बहुत थक चुका है शायद इसको भूख या पानी की आवश्यकता है हम बाद में आएंगे शायद हम फिल्म देख के बहुत थक चुके हैं पर ये जो आप कारण बता रहे हैं मूल कारण ये है जो जी, और दूसरा जो आप बिल्कुल, बिल्कुल, सिंक्रोनाइज वो जी हमारी बॉडी फ़ॉल्स सिग्नल देती है। जी वो समझ नहीं पाती और फ़ॉल्स सिग्नल देने लगती है कि मुझे भूख लग रही है या मुझे पानी की ज़रूरत है या मुझे कुछ ड्रिंक करना है, बट वो एक्चुअली वो जो स्टेट है वो ओवर लाइटिंग के कारण हमारे ब्रेन के अंदर एक किस्म का असंतुलन पैदा हो गया। तो ये मतलब जो सराफा बाजार वाले इसका बड़ा फायदा उठा रहे हैं हाँ, नहीं वो देखिए, मार्केट के लिए या बाज़ार के लिए आपका असंतुलित होना, जी वो और आपका जो आपके सेंसेस है उनका कमज़ोर होना, वो उनके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। जी हाँ, इसमें एक चीज़ और जोड़ दूँ, अब सेंसेस की बात आई है, तो देखिए हमारे 5 सेंसेस हैं और उन 5 सेंसेस में एक सेंस ऐसा है जिसका ओवर यूज़ हो रहा है, यानी हमारी आँखें। और जो बाकी सेंसेस हैं वो जितने यूज़ होने चाहिए उससे कम यूज़ हो रहे हैं। तो वो हमारे अंदर एक सेंसेस का भी असंतुलन हो गया है। तो चूँकि हम इतनी ज़्यादा लाइट में रहते हैं, चूँकि हम कॉन्स्टेंटली आँखों का यूज़ करते रहते हैं, तो हमारी आँखें तो एग्ज़ॉस्ट हो जाती हैं। और इसके विपरीत हमारी जो सूँघने की क्षमता है वो कम हो गई है, क्योंकि हम सूँघते ही नहीं हैं। हमारी टच करने की क्षमता कम हो गई है, क्योंकि हम टच करते हैं चीज़ों को तो बहुत तेज़ी से करते हैं और हम अपना वक़्त नहीं देते। और इवन मैं कहूँगा कि धीरे अब हमारे सुनने में भी फ़र्क आ रहा है। यानी अब कोई चीज़ खाली सुन के हम उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पाते जब तक वो हमको दिखाई ना दे। अगर आप कोई बात सुन रहे हैं और वो सिर्फ़ आपको सुनाई दे रही है, तो वो उतनी अच्छी से आपको नहीं समझ में आएगी, जब उसका विज़ुअल्स देखते हैं तब समझ में आएगी, क्योंकि हमारे ब्रेन की पूरी एनर्जी आँखों में जा रही जी है। लाइट पॉल्यूशन का एक प्रभाव ये भी है।